वेलकम प्यारे नौजवानों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स विद फन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। 16 अक्टूबर 2022 को ही रैली भर्ती की जो परीक्षा है, उस परीक्षा के क्वेश्चन जो आपके आज ही पेपर में आए हैं, इनमें से कुछ प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो जो हमें अभी तक मिल पाए, उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो आपने देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोडा में अम्ल कौन सा होता है? वो होता है कार्बोनिल एसिड। कौन सा होता है? कार्बोनिल एसिड। कौन सा? कार्बोनिल एसिड या कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या इजी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकते हैं कई क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, किसी किसी को पता है, किसी क्वेश्चन नहीं पता है। क्योंकि सोडा में अभी तक क्या पूछता रहा था, अधिकतर बार क्या पूछता है कि उसमें से कौन सी गैस होती है। इस बार पूछ लिया एसिड क्या होता है। इराक और कुवैत का युद्ध की अगर बात करें, वो कब हुआ था, ये पूछा 1991 में। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या, वॉशिंग मशीन किस प्रकार कार्य करती है? यानी वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है, इसमें कोई एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण वो कार्य करती है। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लिखा हुआ था, तो आप इसे ऐसे ही देखेंगे। तो चार क्वेश्चन आपके सामने मैं अभी तक लिख चुका हूं। क्या? पहला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। सोडा में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिल एसिड। इराक और कुवैत युद्ध कब हुआ था? 1991। और वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करती है, किस प्रकार कार्य करती है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाँ तो नौजवानों, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन है, किलोवाट आवर यानी किसकी इकाई है? ये पूछा है किसकी इकाई किलोवाट आवर। तो आप ये बता देंगे किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? कोयला उत्पादन में प्रथम देश आपको बताना है। पहले नंबर पे कौन सा देश आता है जो कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है? अगर मैं कोयला उत्पादन की बात करूं तो अपने यहाँ पर अगर इंडिया में देखा जाए तो झारखंड की तरफ आप पाएंगे कोयला उत्पादन, छत्तीसगढ़ की तरफ इधर ज्यादा होता है। और अगर देश के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले नंबर पे चीन है। कौन सा है? चीन है। अगले बात करते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है? अरे क्या आसान क्वेश्चन पूछा, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी आपको बतानी थी, इसकी राजधानी है रांची। रांची क्या है? रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का प्रमुख कौन है? वायुसेना का प्रमुख कौन है? वायुसेना का प्रमुख आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इसे क्या बोलते हैं? एयर मार्शल। क्या बोलते हैं? एयर मार्शल। वायुसेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं? एयर मार्शल। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आए हैं। पहले हमने स्टार्टिंग से आपने अगर देख लिया तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 8 क्वेश्चन हो चुके हैं पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। अब 8 के बाद में 9, 10, 11 जो जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 9वां क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाला है। ठीक है, और ये 9वां क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो नौजवानों, 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 9वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक कंगारू वाला देश। सर्वाधिक कंगारू वाला देश, ऐसा देश जहां पर क्या सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कंगारू सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कंगारू सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कंगारू आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारू इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी हम सभी जानते हैं क्या है? मुंबई। बोले तो मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी, जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। पैसा कहां से आता है? मुंबई से। कुवैत की राजधानी, अरे कुवैत की राजधानी इसके नाम में है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। जिसने भी याद करा होगा उसको ये हमेशा याद रहने वाला है। क्या? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। तो आगे आने वाले जिनका पेपर है वो अग्निवीर हो जाए तैयार। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और पेपर दम लगा के दे करके आना है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शीशे का रासायनिक प्रतीक। शीशा, शीशे का रासायनिक प्रतीक पीबी। पीबी यानी लेड। ये क्या है? शीशे का रासायनिक प्रतीक है। तो हमने यहाँ 12 क्वेश्चन देख लिए जो आज के पेपर में आए। आपको कितने क्वेश्चन सोल्व हुए इन 12 में से? क्योंकि ये 12 क्वेश्चन अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। और आपको ये बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनकी फिर तैयारी करेंगे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था, क्या? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है?
15 का स्क्वायर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 225। इसका जवाब हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर पूछा था आपसे। और एक दो क्वेश्चन और कोई पूछे थे, वो क्वेश्चन था शायद, हाँ 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये था, बिल्कुल ठीक है, ये देख लिया। ये क्वेश्चन है 21 का क्यूब की पावर 1/3। ये पूछा था आपसे, क्या 21 का क्यूब की पावर 1/3। तो हमको पता ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 21। ए की पावर बी जब होती है तो वो ए ब्रैकेट में अगर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 21 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैथ के 2 क्वेश्चन मिले थे हमको दोस्तों, और जीके के 12, साइंस और जीके और साइंस के दोनों के मिला के 12 क्वेश्चन मिले थे। ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आ गया हूं, और ये आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, देख लेना है कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताना है। और आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।